इरशाद फरमाया कि लोगों के रिश्तेदारों के हुकूक इतने ज़्यादा अहम हैं मुसलमानों के लिए कि उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप रिवायत फरमाती हैं कि सअलतुन नबिय्या सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, आप फरमाती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से एक दिन सवाल किया, अय्युन नासी आज़मु हक़्क़न अलल मरआ, ए अल्लाह के प्यारे हबीब, अल्लाह के प्यारे रसूल, लोगों में से औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? लोगों में से औरत पर सबसे ज्यादा हक किसका है? आप फरमाती हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया क़ाला ज़ौजुहा, फरमाया कि उसके शौहर का हक सबसे ज्यादा है। औरत पर सबसे ज्यादा हक, वालिदैन से भी बढ़कर हक है, वो शौहर का हक है। और आप फरमाती हैं मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फिर सवाल किया, अय्युन नासी हक्कन अलर रजुल, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? मर्द पर सबसे ज्यादा हक किसका है? प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़ाला उम्मु, फरमाया उसकी माँ का है, उसकी माँ का सबसे ज्यादा हक है। यानी औरत पर अल्लाह रसूल के बाद सबसे ज्यादा हक अगर है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं, तो शौहर का हक है। तो शौहर के हुकूक वो अगर सबसे ज्यादा अदा करेगी तो वो जन्नती है। अगर शौहर नाराज है तो मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुआ जन्नतु की व नारुक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया औरत से कि ऐ औरत हो, तुम्हारे लिए तुम्हारी जन्नत और तुम्हारे लिए तुम्हारा जहन्नम वो तुम्हारा शौहर है। अगर तुम्हारा शौहर, तुम्हारा घर वाला अगर तुमसे राजी है तो तुम जन्नती हो, और अगर तुम्हारा शौहर तुमसे नाराज है तो फिर तुम जहन्नमी हो। इसलिए कि अल्लाह रसूल के बाद इस कायनात के अंदर अगर सबसे ज्यादा हक औरत पर है तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं तो वो शौहर का हक है। हाँ, मर्द पर, मर्दों में से सबसे ज्यादा हक मर्द पर किसका है? मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया वो वालिदा का है। सबसे ज्यादा हक अल्लाह रसूल के बाद मर्दों पर उसकी वालिदा का है, और उसके बाद फिर वालिद का हक है। हाँ, इसके अंदर हमारे बुजुर्गान दीन ने और खुसूसन आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फतावा रिज़विया के अंदर ये बात भी लिखी है कि अदब व ताज़ीम के अंदर, वालिदैन में से अदब व ताज़ीम के अंदर वालिद मुक़द्दम है, खिदमत के एतबार से वालिदा मुक़द्दम है। यानी अगर खिदमत करनी है, खिदमत के एतबार से नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं वालिदा का हक पहले है, वालिद से भी पहले वालिदा का हक है कि उसकी पहली खिदमत की जाए। और यहां पर मिसाल दी है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, और आला हज़रत अलैहिर्रहमा ने फतावा रिज़विया के अंदर ये मिसाल भी दी कि खिदमत के एतबार से, यानी अगर बैक वक्त वालिदैन में से दोनों ने पानी मांग लिया, वालिद ने भी पानी का मुतालबा किया, वालिदा ने भी मांगा, या कोई और काम के लिए कहा, तो पहले वालिदा की खिदमत करे, बाद में वालिद की खिदमत करे, क्योंकि वालिदा का हक वालिद पर मुकद्दम है खिदमत के एतबार से। और अगर अपनी तरफ से जेब खर्ची देना चाहता है वालिदैन को, तो फरमाया कि अगर 100 रुपये, मिसाल दी 100 रुपये अगर हैं वालिदैन को देना चाहता है तो उसमें से 25 रुपये वालिद को दे, 75 रुपये वालिदा को दे, ये वालिदा का हक है। यानी अगर देखा जाए एक सिमत से, अगर एक औरत है, अगर वो शौहर के एतबार से देखी जाए तो उस पर सबसे ज्यादा हक शौहर का है। लेकिन वही औरत जब मां के एतबार से देखी जाए तो मर्दों में से सबसे ज्यादा हक उस मां का है। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसे हुकूक दिए हैं औरतों को भी, मर्दों को भी, कि मां का हक भी मुकद्दम, और बीवी और शौहर के एतबार से देखा जाए तो फिर शौहर का हक मुकद्दम है। यहां तक मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया शौहर के हुकूक के मुताल्लिक, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, यानी इससे अंदाजा लगा लें
रिवायत तो और भी बहुत है, अहदीस तो और भी बहुत है। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि अगर शौहर के जिस्म से, एक रिवायत के अंदर नाक का जिक्र है, एक रिवायत के अंदर पूरे जिस्म का जिक्र है, मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर शौहर के पूरे जिस्म से खून और पीप बहता हो, औरत अगर अपनी जुबान से चाटे, यानी एक मिसाल दी है आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, औरत अगर अपनी जुबान से चाटे तब भी अपने शौहर का हक अदा नहीं कर सकती, इतने ज्यादा हुकूक हैं शौहर के। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया अगर औरतों को पता चल जाए कि उनके